वैसे तो ऑनलाइन का ज़माना है और अधिकांश लोग ऑनलाइन ही खरीदारी करते हैं। ऑनलाइन खरीदारी में अक्सर आपने देखा होगा कि विशेष अवसर पर महाबचत और एक्सचेंज ऑफर कंपनी लेकर के आती है और इस बार भी 5 साल के बाद चुनाव में राजनीतिक रूप से एक्सचेंज ऑफर जो आया था वो 1 जून को समाप्त होने वाला है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आपने जब सामान की खरीदारी की तो देखा होगा कि साल भर इंतजार के बाद कई अवसर पर आप अपने टूटे फूटे मोबाइल और रद्दी सामान को अच्छे से रिपेयर करके उसे सजा संवार कर अच्छे सामान के रूप में कंपनी को देकर बदले में अपनी नई मोबाइल और नए सामान को खरीदते हैं। यानी कि आपका जो रद्दी सामान बहुत कम कीमत में या फिर कबाड़ के रूप में आपके घर में पड़ा था, उसे जब आप एक्सचेंज ऑफर में लेकर आते हैं तो बदले में उसकी आपको भरपूर कीमत मिलती है और बदले में जो सामान मिलता है वो सामान भी काफ़ी अच्छा होता है। अब यह अलग बात है कि उससे कंपनी को अथवा आपको क्या फ़ायदा होता है, ये आप सब जानते हैं। इस बार 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव सामने आया और वह चुनाव 1 जून को अंतिम चरण के रूप में समाप्त होने वाला है। इस दौरान भी राजनेताओं का एक्सचेंज बड़े जोर शोर पर चला। हम बात बिहार की करें तो यहाँ चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को मिटाने की बात की थी और नीतीश कुमार ने भी चिराग को बुझाने के लिए अपने अशोक चौधरी को लगाया था। आप हद मानिए कि नेता के साथ कार्यकर्ता जब नेताओं को दुश्मनी करते देखते हैं तो वो मानते हैं कि ये दुश्मनी सच्ची है और वो भी कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हैं। लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर ये लोग आपस में मिलकर एक्सचेंज ऑफर खेलने लगते हैं और कार्यकर्ता तो सड़क पर वैसा ही रह जाता है, लेकिन नेता अपने साझेदारी से फिर 5 साल सुरक्षित करने के लिए ऐसा गठजोड़ करते हैं जिसकी कल्पना भी कार्यकर्ता अपने मन में नहीं। जो व्यक्ति खुद 2019 के चुनाव में माननीय नेता को अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए ले गया हो और जो व्यक्ति दिल्ली के चुनाव में खुद नीतीश कुमार की बड़ाई किया हो और उन्होंने कहा हो 7 निश्चय और जल जीवन जो हर जल नल है हमारी योजना बिहार में वो बहुत सफल योजना है, तो 4 महीने में ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब तो चिराग पासवान खुद देंगे ना कि 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आज आप नीतीश कुमार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इन 4 महीनों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि आपको नीतीश कुमार से द्वेष होने लगा। जब चिराग को बुझाने की बात नीतीश कुमार ने की थी तो अशोक चौधरी को, अपने कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी को लगाया था और हद ये देखिए कि जब चुनाव में टिकट बंटने की बारी आई तो चिराग पासवान ने समस्तीपुर से अशोक चौधरी की पुत्री सांभवी चौधरी को टिकट दे दिया। जनता हतप्रभ थी कि ये कैसा गठजोड़ है। ये अकेला मामला नहीं था। आप पूर्णिया में चलिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले तक जो लोग दूसरी पार्टी में थे, हम बात बीमा भारती की कर रहे हैं। बीमा भारती को जब पूर्णिया में एक अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला तो बीमा भारती को राजद वालों ने जदयू से अपने पास बुला लिया और फिर राजद से टिकट देकर उन्हें मैदान में उतार दिया। अब आप समझ नहीं पाते हैं कि 2 दिन पहले जो जदयू की कार्यकर्ता थी, जदयू में मंत्री रही और जदयू की नेत्री रही, वो 2 दिन बाद राजद के दूसरे सिंबल पर टिकट लेकर चुनाव लड़कर विजयी होने की बात कह रही है। सम्राट चौधरी की बात करें, उन्होंने तो कसम खाई थी, पगड़ी बांध ली थी सिर पर, आज भी वो पगड़ी दिखती है। उन्होंने कहा था जब नीतीश कुमार को गद्दी से हटा देंगे तब यह पगड़ी खुलेगी। उन्होंने अपनी बातों को, जो पहले वचन लिया था, जो कसम खाई थी, उसे थोड़ा व्याख्या करके विस्तार दे दिया और कहा कि ये पगड़ी उस रूप में खुलवाने की बात नहीं थी। आज वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर उनके साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में खड़े हैं। तो जनता यह तय करे कि उसे आखिर इन लोगों को कैसे पहचानना है, क्योंकि 5 साल एक दूसरे के दुश्मन और दोस्त बनकर ये लोग अपनी दुकान चलाते हैं और जब वक्त आता है तो फिर 1-2 महीने के लिए नेताओं की अदला बदली कर लेते हैं ताकि कोई अच्छा व्यक्ति राजनीति में कहीं से बीच में ना आ जाए और फिर आपस में ये लोग मिलजुल कर 5 साल तक इसी तरह राजनेताओं का एक्सचेंज ऑफर चलाते रहते हैं।
ये मात्र 24 घंटे के लिए अब 1 जून को समाप्त होने वाला है। जनता ने अपना वोट दे दिया है, लेकिन इन लोगों को सबक सिखाना और रद्दी माल को रिजेक्ट करना ये जनता का अपना निर्णय है। और जनता जब तक ये निर्णय नहीं करेगी, इसी तरह रद्दी माल आपको नए पैकेजिंग में आपके समक्ष बेचा जाता रहेगा। पूरे देश में इस तरह का मामला देखने को मिला। कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। इन सभी लोगों ने एक दूसरे की रद्दी माल को अपने यहाँ साफ सुथरा करके नए पैकेजिंग में चमका करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और आप भी धोखे में एक दूसरे के पार्टी के रद्दी माल को चकाचक माल कहकर वोट दे रहे हैं। फिर 5 साल तक वो लोग आप पर शासन करेगा और आप अपनी बातों को मनवाने के लिए सड़क पर मारे फिरेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। अभी कुछ दिन पहले हम आए थे परिवर्तन यात्रा पे, हम लोगों ने रैली भी की, आप सब लोगों का सहयोग मिला, साथ मिला, इसके लिए भी आप लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दमदमा की जनता एकजुट होकर के जो है राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का काम करेगी। और इतने दिन बाद हम लोग पूर्णिया राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है, इतने दिन बाद, तो मुझे जा रहा है। बीमा भारती के बागी होने की चर्चाएं थी। दरअसल बीमा भारती उन 5 विधायकों में शामिल थी जिससे पार्टी पिछले 2-3 दिनों से संपर्क नहीं कर पा रही थी, और आशंका ये थी कि ये सभी लोग आरजेडी के साथ मिल गए हैं। बिहार में एक बार जोरदार तालियों के साथ आपकी दोनों हाथें ऊपर उठी होने चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहे। साथ साथ आपका आशीर्वाद इन तमाम जो हमारे प्रत्याशी है उनको निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। बिहार के लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री, आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा, और आपका भी आशीर्वाद चाहिए। और आज देखिए जिस तरह विपक्षी लोगों को, विपक्ष के पूरे सदस्यों को डराने और धमकाने का काम बिहार की सरकार कर रही है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई डरने वाला नहीं है, एकदम कंफर्म रहिए। नीतीश बाबू जब तक आपको बिहार के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे तब तक ये भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी अस्थिर नहीं होने वाली।